सरकार ने जब भर्ती की थी जो मानदंड कर, तो सरकार की टीम इतनी कमज़ोर थी या भर्ती के लिए जो इन्होंने मानदंड रखे थे वो कमज़ोर थे या इसमें क्या कमियां रही, मैं तो उसके लिए भी दोषी सरकार को ही कहूँगी, विभाग को कहूँगी, जिन्होंने सब कुछ जानते समझते हुए इन अनियमितताओं को बढ़ने दिया। जिस सरकार ने ये भर्ती की उसी सरकार ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ। अगर अपात्रता कोई रखता था या किसी के पास जाली सर्टिफिकेट था या जो भी स्थिति थी तो उन्हें भर्तियाँ क्यों दी गई, कि जब और जिलों में और जगह और संभागों में सूचियाँ जारी हो गई हैं तो आप इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं। प्रश्न सिर्फ यहीं आकर अटक जाता है। ये आज ही नहीं, ये पूरे 7 जो हमारे संभाग हैं शिक्षा की दृष्टि से, उन 7 संभागों में जब मिलकर आंदोलन किया उसके पश्चात डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश कर दिए सबको। ये नेता या किसी मंत्री से मिलने के स्तर की बात नहीं है। अनुसंधान के पश्चात एसओजी इस निर्णय पर पहुंची कि जो सही हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से वो उन्होंने गेम्स खेले हैं, उन सब का वेतन नियमितीकरण उनकी निर्धारित तिथि से कर दिया जाए। जिनको आज 5-5 साल होते आए हैं, उनके घरों में टेंशन में रहते हैं परिवार वाले, आए दिन रिश्तेदार टेंशन में है कि भाई क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है, हमारे जयपुर संभाग क्यों पीछे है, कैसे पीछे है, ये हमको पता नहीं लग रहा कि कारण क्या है इसका। नमस्कार, भारत विस्तार में आपका स्वागत है और मैं भावेश। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिक्षा संकुल पर और ये जो आप अभ्यर्थी देख रहे हैं ना, ये पीटीआई भर्ती के हैं। आज से 4 साल पहले पीटीआई भर्ती 2022 के ये सब अभ्यर्थी हैं। आज गाड़ी होती है ना, अगर नो पार्किंग में आप खड़ी कर देते हो तो 1 मिनट में उड़ जाती है वो गाड़ी, पर 4 साल से इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, 4 साल से अंदर। पर अभी आप जैसे ज्ञापन देके आए हैं वहाँ पर, तो क्या बात हुई आपकी? आज हमने जेडी मैडम को ज्ञापन दिया है। डायरेक्टर महोदय ने 25 तारीख को एक लेटर निकाला था सभी संयुक्त निदेशकों को कि इनके जो रह गए हैं शेष उनके जारी किए जाएं, लेकिन और संभागों में भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर इत्यादि सभी संभागों में आदेश हो चुके हैं, लेकिन हमारे जयपुर संभाग क्यों पीछे है, कैसे पीछे है, ये हमको पता नहीं लग रहा कि कारण क्या है इसका। मैं लगभग तीसरी बार मिला हूँ आज। आपकी परेशानी क्या है, परेशानी बताइए। हमारी परेशानी ये है कि हमारे जो साथी हैं 2022 के, उनके स्थायीकरण नियमितीकरण आज दिनांक तक नहीं हुए। जिनको आज 5-5 साल होते आए हैं, उनके घरों में टेंशन में रहते हैं परिवार वाले, आए दिन रिश्तेदार टेंशन में है कि भाई क्यों नहीं हो रहे, क्या बात है, सभी लोगों के हो रहे हैं और संभागों में, केवल जयपुर संभाग हमारे पीछे है। तो सैलरी भी समय पर नहीं आई थी? सैलरी अभी पूरी जब मिलेगी, जब नियमितीकरण होगा। वेतन में नहीं मिला? वेतन तो मिलेगा पर लेकिन नियमितीकरण जो फिक्सेशन होगा उसके बाद मिलेगा पूरा। अभी देखिए, ये भर्ती जो थी वो 2022 से है। थोड़ा विवाद इसमें तब हुआ जब कहीं इस भर्ती में बैठने वाले अभ्यर्थी बाहर से कहीं डिग्री लाए और वो डिग्री जो है वो गलत निकली। उसके बाद एसओजी ने इस पर पूरा अनुसंधान किया है। अनुसंधान के पश्चात एसओजी इस निर्णय पर पहुंची कि जो सही हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से डिग्रियां ली है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से वो उन्होंने गेम्स खेले हैं, उन सब का वेतन नियमितीकरण उनकी निर्धारित तिथि से कर दिया जाए। वेतन नियमितीकरण का साफ सुथरा सिद्धांत ये है, साफ सुथरा आदेश ये है कि नियुक्ति तिथि के 2 वर्ष पश्चात व्यक्ति को जो है वेतन नियमितीकरण दे दिया जाता है, साथ ही उसका स्थायीकरण कर दिया जाता है। अब ये 2022 की भर्ती है, इन बच्चों को वेतन नियमितीकरण आज तक नहीं हुआ। जो फिक्स मूल वेतन, जो इसका फिक्स वेतन था, उसी फिक्स वेतन पे आज ये वेतन ले रहे हैं। मदन दिलावर को गुहार लगाई अपने शिक्षा मंत्री? ये आज ही नहीं, ये पूरे 7 जो हमारे संभाग हैं शिक्षा की दृष्टि से, उन 7 संभागों में जब मिलकर आंदोलन किया उसके पश्चात डायरेक्टर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट आदेश कर दिए सबको कि इन सब का, जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, उन सब का वेतन नियमितीकरण कर दिया जाए और इनका स्थायीकरण कर दिया जाए। लेकिन अभी भी कुछ जेडीज़ के यहाँ ये परेशानियाँ हैं, जिसमें जयपुर जेडी भी है। अब जयपुर जेडी में दौसा भी आता है, अलवर भी आता है, कोटपुतली बहरोड भी आता है, तिजारा भी आता है। ये सारा जो एरिया है, इसमें हमारे साथियों को, इनको तकरीबन ये 400 साढ़े 400 साथी हैं जिनको ये परेशानी है। तो आप कभी इस चीज़ को लेकर किसी बड़े नेता के पास गए? हनुमान बेनीवाल है, किरोड़ी लाल मीणा है, या फिर ये न्याय की मांग करते हैं लोगों के? मैं समझता हूँ ये नेता या किसी मंत्री से मिलने के स्तर की बात नहीं है। डायरेक्टर ने इसमें आदेश कर दिया है कि आप
हर जेडी को आदेश कर दिया कि जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं चल रही है और जिनकी डिग्री गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से मिली हुई है उनका वेतन नियमितीकरण कर दें, स्थायीकरण कर दें। तो फिर इसका मतलब है कि ये बात नहीं मान रहे उनकी, अब मतलब ये ऑर्डर निकालने के बाद भी? उस आदेश में क्यों विलंब हो रहा है उसको लेकर हम जेडी मैडम से मिले हैं। आज जेडी मैडम ने सतीश पंचोली जी जो उनके पीएस हैं उनको यह दिशा निर्देश दिया है और मैं समझता हूँ 1-2 दिन में अगर कोई पॉजिटिव कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो हम फिर आगे सेक्रेटरी से या अन्य मंत्री जी से मिलने की बात होगी तो निश्चित रूप से करेंगे। भारत रफ्तार के माध्यम से मैं भावना चौधरी ये कहना चाहूँगी कि ये जो पात्रता जो भर्ती हुई थी पीटीआई की, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि जिस सरकार ने ये भर्ती की उसी सरकार ने इस पर प्रश्न चिन्ह लगाया। ये मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ कि क्या जब ये भर्ती हो रही थी तो इसके मानदंड तय थे, इसके सर्टिफिकेट की जांच तय थी, लेकिन उन सबसे बाहर जाके अगर अपात्रता कोई रखता था या किसी के पास जाली सर्टिफिकेट था या जो भी स्थिति थी तो उन्हें भर्तियां क्यों दी गई? सबसे पहला सवाल ये है। अब जो हो गया उसके पश्चात 3 साल से ये बच्चे जुझारू बने हुए हैं, लेकिन उन चंद लोगों की वजह से, उन चंद गलत डिग्रियों की वजह से इन सभी को उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। ये सभी शक के दायरे में एसओजी ने 5-5 बार इनकी जांच कर चुके हैं इन डॉक्यूमेंट्स की, और डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद एक बहुत लंबा अरसा खींचकर उन्होंने अब निर्णय, जब बार बार आंदोलन किए, बार बार उन्होंने आश्वासन दिए और हमने आंदोलन करे तो निर्णय दिया और हमारे 25/5 को हमारे जो निदेशालय हैं वहाँ से निदेशक महोदय ने ये आदेश स्पष्ट रूप से निकाला है जेडीए के लिए कि तुरंत प्रभाव से जो इसमें पात्रता रखते हैं उनका नियमितीकरण और स्थायीकरण पूर्ण रूप से किया जाए और उन्हें सेवाओं का लाभ दिया जाए। परेशानी यहाँ कहाँ आ रही है, मतलब जैसे कि वहाँ से बोल रहे हो कि आपने ऑर्डर जारी कर दिया 25 तारीख को हो जाएगा, फिर अब दिक्कतें कहाँ आ रही हैं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। दिक्कत ये है कि जेडीए मैडम से अभी हम मिले हैं, इस बारे में हम पहली बार मिले हैं, हमें नहीं पता कि वो क्यों नहीं कर रही थी, लेकिन हमारा भी उनसे यही प्रश्न था कि जब और जिलों में और जगह और संभागों में सूचियां जारी हो गई हैं तो आप इसमें विलंब क्यों कर रहे हैं? प्रश्न सिर्फ यहीं आकर अटक जाता है, लेकिन नहीं पता इसके पीछे कि जेडीए जयपुर की मंशा क्या है, वो क्या करना चाहती हैं। उन्होंने आज भी हमें एसओजी का सा हवाला दिया, जबकि एसओजी में अब किसी प्रकार की कोई जांच बाकी नहीं बची है। तो हमारा ये आग्रह है कि इस तरह की टालमटोल को छोड़ते हुए एक उचित स्तर पर, उचित गद्दी पर बैठकर आपको निर्णायक मोड़ पर आकर इनकी परेशानियों को देखते हुए 1800 से 2000 लोग थे, फिर उनका क्या हुआ? जैसे कि उनको हटा दिया गया, फिर उनके ऊपर कुछ कार्रवाई? जी, उनकी कार्रवाई अभी भी चल रही है और कुछ की हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, कुछ की चल रही है, जांच संपूर्ण हो चुकी है। जो पात्रता में वो पात्रता में है, जो अपात्र हैं उनको अलग से निकाल दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी भर्ती हुई, एक तो 5546 पदों की लगभग भर्ती थी, उसके अंदर 2000 के लगभग अभ्यर्थी फर्जी डिग्री के साथ आ गए। तो ये बहुत बड़े सवाल नहीं उठते मतलब इस पे? सवाल उठता है। तो मैंने यही प्रश्न सबसे पहले मीडिया के माध्यम से किया है कि सरकार ने जब भर्ती की थी, जो मानदंड कर, तो सरकार की टीम इतनी कमजोर थी या भर्ती के लिए जो इन्होंने मानदंड रखे थे वो कमजोर थे, या इसमें क्या कमियां रही? मैं तो उसके लिए भी दोषी सरकार को ही कहूँगी, विभाग को कहूँगी, जिन्होंने सब कुछ जानते समझते हुए इन अनियमितताओं को बढ़ने दिया और वो बढ़ी और आज इस उग्र रूप में खड़ी हुई है। मदन दिलावर को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगी, जो भी चीज़ें हुई उनके पीछे चाहे जो भी कारण रहे, लेकिन अब उनसे हमारा आग्रह रहेगा संगठन के नाते, साथी भाइयों के लिए, कि वो तुरंत प्रभाव से इनका नियमितीकरण कराएं और इनका स्थायीकरण कराएं, ताकि इनको स्थायी सेवाओं के जो लाभ 2 साल बाद मिलने चाहिए, जो बहुत विलम्ब हो गया, वो इन्हें मिलने निरंतर चालू हो जाए और उनकी समस्याएं समाधान हो।